तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में कॉपी लिखने का एकदम बेस्ट तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कक्षा 12 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, 24 तारीख की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 316 EF मॉडल पेपर का सॉल्विंग करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से जरूर कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो देखिए आपके सामने क्या है, मॉडल पेपर है। अगर जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर जरूर ही कर देंगे। ठीक है, आपके सामने है मॉडल पेपर, आपके सामने है कॉपी। अब इसको कैसे लिखना है ये सारी चीज़ों को हम आपको डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे समझाएंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। 21, 22, 23, 24 को आपका एग्जाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये इंग्लिश की कॉपी है तो कॉपी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसको ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप देखिए कॉपी में देख लीजिएगा यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर है या नहीं। उसके बाद केंद्र की मुहर यहाँ पर है या नहीं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आगे हम आपको बताते हैं। आगे देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश आपकी कॉपी है ये। ठीक है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। आपको किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वो परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। उनको अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी तलाशी वो ले सकते हैं। ठीक है, ये उनको अधिकार रहता है। किसको किसको? केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक, जो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे और जो केंद्र के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, और बैच वैच तो आती है, आप सभी लोग जानते हैं कि बैच आती है तो क्या चेक होता है क्या नहीं चेक होता है। मजिस्ट्रेट आते हैं जो कि आपको घूम घूम कर चेक करते हैं, तो वो सारी बातें भी हैं यहाँ पर। और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बोर्ड अगर एग्ज़ाम करवा रहा है तो देखिए उसमें क्या है, रिस्क भी रहता है कहीं पेपर ना लीक हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए आपको। नकल वाली सामग्री को छोड़ करके अपनी अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपको लाइफ बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों तो इंग्लिश 316 EF की बात करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। अगर जो यहाँ पर 1 से लेकर क्रमांक 6 तक दिया हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी पूर्ति आप स्वयं, इसके जो आपको भरना है स्वयं भरना होगा। इसमें कोई आपका एग्जामिनर जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उससे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपने हिंदी का पेपर दिया हुआ है तो आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा कैसे लिखना है, कैसे सब कुछ करनी है, तो वो भी बातें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। और देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक की बात करेंगे तो अनुक्रमांक आपको यहाँ पर अंकों में डाल देना है और यहाँ पर अनुक्रमांक आपको शब्दों में डाल देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में 316 EF आपका देखिए विषय आपको डाल देना है, विषय इंग्लिश डाल देना है। और यहाँ पर प्रश्न पत्र आपको डाल देना है केवल या ओनली। ठीक है, तो प्रश्न पत्र पर अंकित संख्यातांक की बात करेंगे 316 EF कितना है, 316 EF। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरे पास परीक्षा का दिन आपका 24 फरवरी को आपका शुक्रवार का दिन रहेगा। शुक्रवार आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और डेट आपको डालनी है 24/2/2023। ठीक है, पाली क्या डालना है, द्वितीय पाली। ठीक है, केंद्र का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी कॉपी होगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे लिखना है। देखिए इस बच्चे ने कितना अच्छी तरीके से लिखा है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ एक बार हम आपको और बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पैसे देखिए अगर हम बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। पहला नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर क्या आएगा, पैसे, जो कि अब यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग। दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरा नंबर आपका आएगा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आएगा। आर्टिकल के बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर इसी में क्या आता है, लेटर आता है। ठीक है,
तो लेटर भी आपका आएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आप कहते हैं ग्रामर वाले पॉइंट। क्या आते हैं? ग्रामर के आते हैं। ग्रामर में आपको सभी मिलेंगे, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सिंटैक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीज़ों के यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद फोर्थ में आता है आपका लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर आता है। तो लिटरेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो ये 15 नंबर का हो जाएगा। 20 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, लिटरेचर में आपके 3 पार्ट होंगे, एक होगा प्रोज, ठीक है, एक होगा प्रोज, एक होगा आपका पोइट्री, ठीक है, एक होगा पोइट्री, ठीक है, और यहाँ पर एक पोइट्री होगा, और एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक होगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बस इतने ही टॉपिक आपको मिलेंगे, जिसमें आपको देखिए ग्रामर का पोर्शन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इसका आपको प्रैक्टिस करवाएंगे लगातार। अगर आप जो हम मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं उस मॉडल पेपर को पढ़ते हैं तो आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आर्टिकल लिखना, देखिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, आपको डेली का डेली आर्टिकल मिलेगा, लेटर मिलेगा, लिखने का तरीका कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद पैसेज तो हम आपको करवा ही रहे हैं, डेली का डेली एक पैसेज करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर सही बता रहे हैं। और प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इसमें अगर हम बात करें मेरे पास ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको फिक्स क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अच्छी तरीके से कर लेनी। जैसे अगर प्रोज का हो गया तो प्रोज में हम आपको 5 ऐसे लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन बताएंगे जिसको आपको रट लेना। अगर वो क्वेश्चन आप रट लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको उसमें शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और लॉन्ग टाइप वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरीके से आप सप्लीमेंट्री की बात करिए, सप्लीमेंट्री में भी आपको हम 5 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें कि आपको लॉन्ग वाले रहेंगे। अगर आप शॉर्ट वाले भी बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको इंपॉर्टेंट में क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा। पोइट्री में आपको स्टैंजा हम लगातार करवाएंगे। आप लोग डिमांड कर रहे हैं मेरे बच्चों स्टैंजा, सर आप स्टैंजा पढ़ाइए, तो स्टैंजा को भी आपके लिए सामने लाएंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करके आपको अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बता ही देंगे और समझा ही देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है तो आप 95% अब ला सकते हैं, अभी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ है आपके लिए बहुत सारे लगातार मेहनत की जा रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप पीडीएफ के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है, टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपके लिए मिल जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका हमने आपको कई बार बता रखा है। जैसे इसमें 4 क्वेश्चन देते हैं तो 4 क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर का मिलेगा, 12 नंबर का। ठीक है, तो 12 नंबर तो आपके लिए पाना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए हम बाई चांस कहते हैं जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन आपको आ गए, जैसे आपके ये वाले क्वेश्चन आ गए ई वाले, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसमें कह दिया पैसेज का मीन, इसका मीन्स क्या होगा, स्पॉटलेस मीन्स क्या होगा, या कह दिया अपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट पूछ लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो इस तरीके का पूछ लिया आपका। तो ये कैसे करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप देखिए इसको छोड़ देंगे तो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा जुगाड़, तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप छोड़कर नहीं आना है आपको। ठीक है, और व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मैन मीन इन द पैसेज, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए हम आपको पैसेज को बताते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट, देखिए जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं आपको यहाँ पर चर्चा न करता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको जो पैसेज दिया हुआ है ना मेरे बच्चों, इसको हमने कई बार बता रखा है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जैसे द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी। ठीक है, जो एक रियल वुमेन होती है, एक रियल
औरत होती है उसका जो कैरेक्टर होता है, उसकी प्योरिटी जो होती है किस में होती है, देखिए मेटल स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, यानी कि जो उनके आभूषण हैं, वो उनके आभूषण जो होते हैं वो कभी भी उनके रियल ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, उनके मेन गुण नहीं हो सकते हैं। जैसे द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती। तो सारे क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको सॉल्व हो जाए। जैसे इसमें दे दिया मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कर रहा है कि देखिए सीता एंड दमयंती हैव बिकम स्केयर्ड टुवर्ड्स द देयर अनस्वील्ड वर्च्यू नेवर फॉर देयर ज्वेलरी इफ दे वर एनी माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज़ आल्सो वाइडर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसमें बात सीधा सीधा यही कहा गया है कि जो रियल ऑर्नामेंट है, जो आपका रियल गुण है, वो आप कैरेक्टर से आते हैं, आपके चरित्र से आता है, न कि आपके आभूषणों से, आपके जो चीज़ें पहने हुए उससे आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और इसी को हमने कई बार आपको बता रखा है। क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन करने का, सीधा सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। अब इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे, तो जहां आपको ऑर्नामेंट दिख जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, उस पैराग्राफ को आपको लिख देना है। जैसे ऊपर ही देखिए ये अर्लियर आपको यहां से यहां तक पूरा लिख देना है। ठीक है, आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से देखिए सेक्रीफाइस भगवत गीता, जहाँ पर भगवत गीता आपको दिख जाए वो पूरा पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। जो कि देखिए यहाँ पर भगवत गीता दिख रहा है, इस पैराग्राफ को आप पूरा लिख देना है, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि आंसर ज़रूर मिलेगा और नंबर भी आपको मिलेगा। व्हाट इज कंसीडर टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस जहाँ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपको, उस वाले देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइस मिला ना, तो इस वाले पैराग्राफ को पूरा लिख देना है। ठीक है, और वेयर द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई वाला जहाँ मिले मेरे प्यारे बच्चों, रियल ऑर्नामेंटेशन लाई देखिए यहाँ पे है, तो इस वाले पैराग्राफ को पूरा लिख देना है। तो आपको यहाँ से 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीका है, एकदम बेहतरीन आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप जब करेंगे ना तो आपको एकदम अच्छा से नंबर भी मिलेगा और बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्विंग भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे आपको चलते हैं। आगे देखिए जैसे सेक्शन बी की बात करेंगे, इसमें हमें मेन बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी को अच्छी तरीके से बताना कैसे लिखा गया है। जैसे आपने देखिए अब आप लिखने जा रहे हैं कॉपी, तो कॉपी लिखते समय आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको रेड पेन नहीं ले जाना है, सीधी सी बात है, आपको रेड पेन नहीं ले जाना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ले जाना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही मतलब, आप पहला पेपर तो दिए होंगे, बहुत गलती कर दिए होंगे वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो कि आपके लिए यहाँ पर नंबर कटने का काम हो। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको काम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, काम यही करना है कि आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन इसी तरीके से आप लिखिएगा। देखिए जैसे स्केच से आप हेडिंग डाल दीजिए, बड़ी हेडिंग आप स्केच से मत डालिएगा, छोटी हेडिंग आप डालिएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिख दिया सेक्शन ए रीडिंग, इसी तरीके से आप देखिए लाइन खींच दीजिएगा कॉपी की एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, आपको एक तरफ। ठीक है, कॉपी खींच देना, लाइन खींच देना ताकि कॉपी का बॉर्डर बन जाए और अच्छी तरीके से अच्छा लगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बी की बात करेंगे, तो यहाँ से देखिए वेल्थ इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, क्या हो जाएगा, वेल्थ इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। किसके द्वारा, सेक्रीफाइस द बाय भगवत गीता। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिसे हमने आपको बताया ना सॉल्व करने का तरीका, 12 नंबर आपका फिक्स रहेगा, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से नंबर भी मिलेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि हमने क्वेश्चन को नहीं किया है। तो आप क्वेश्चन को कर आइए, अच्छी तरीके से कर आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपके लिए हम कहना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सी नंबर भी वाला आप कर लेंगे जैसा हमने आपको बताया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ जैसे बच्चे ने सेक्शन बी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सेक्शन बी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए आपको डालना है सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 2, क्या डालना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन देखिए आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, अब अगला देखिए जो क्वेश्चन था हमारा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या था कि
सेक्शन बी क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। और देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जब लिखेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको दे रखा है क्या कि यहाँ पर राइट एन आर्टिकल क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 टू कितने पर 100 to 150 वर्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। जैसे आपके लिए पहला क्या हो गया, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, पहले हमारे देश ने कितनी कठिनाइयों को सहा है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम अपने पर्यावरण को कैसे फ्रेंडली बना सकते हैं, फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोअर्स, यानी कि जो हमारे लोकतंत्र है उसको कैसे आप फॉलो करेंगे, ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि अगला देखिए क्या है, राइट अ लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट अ वेकेशंस प्रोग्राम इन योर विलेज, अपने विलेज में वेकेशन प्रोग्राम को रखने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज, ठीक है। ये आपके लिए करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट अ लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू हिम द वेकेशन प्रोग्राम्स इन विलेज, ठीक है। ये हमने आपको बताया। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया, राइटिंग दे दिया, ठीक है। तो लिखने का तरीका इसमें हम आपको ट्यूटोरियल बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें दे दिया सेक्शन बी राइटिंग, ठीक है। सेम टू सेम आपको यही राइटिंग लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लिखेंगे हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इको फ्रेंडली, क्या लिखना है, इको फ्रेंडली, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको इसी तरीके से सारी चीज़ों को ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके तरीके से देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा लिखना है इसी तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप इसे लिखेंगे उसके बाद देखिए तीसरे नंबर में आपका जो लेटर आया हुआ था, लेटर भी आप अच्छी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। और ग्रामर वाला जैसे आपका पार्ट चालू हो गया ना, ग्रामर सेक्शन से जब आप लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या आएगा, नेपोटिज्म डिक्रीजिंग। देखिए क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं बाद, जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया सेक्शन सी में, ठीक है। 4th का ए, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन द ल्यूक्रिएटिव पोस्ट इंस्कॉल्ड, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, कास्टिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, नेपोटिज्म, ठीक है, आपके लिए है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है 4th का ए, ठीक है। तो ये टाइप है आपका लिखने का, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली है 100%। आपको देखिए कितना प्यारी कॉपी लग रही है आपकी। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे साफ सुथरा अच्छी तरीके से, ये लाइन जो आप खींच रहे हैं ना, स्केल से खींचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से कॉपी लिखनी है और आपको एकदम बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सलूशन चाहिए, सलूशन आपको सुबह मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से। तो सारी जो सलूशन से आपको डेली का डेली वीडियोस आते हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।